जल रहे हैं, जल आप रहे हैं। जल आपके बच्चों का भविष्य रहा है और रोशनी लालटेन वालों के घर पर हो रही है। आपके घर के बच्चों के भाग्य में उजाला नहीं आ रहा। इसलिए ये विकल्प बनाया गया है, इसलिए ये विकल्प बनाया गया है, क्योंकि भाजपा से अगर लड़ना है तो भाजपा से अगर लड़ना है, भाजपा की ताकत को समझिए। भाजपा का ताकत मोदी शाह नहीं है, भाजपा का ताकत वोट नहीं है, भाजपा का ताकत है आरएसएस संघ, जो एक विचारधारा आधारित व्यवस्था है। अगर उससे लड़ना है, उसको हराना है, तो लोहे को लोहा काटता है मेरे भाई। अगर विचारधारा आधारित व्यवस्था से लड़ना है, अगर भाजपा के विचारधारा से लड़ना है, तो एक ही रास्ता है, महात्मा गांधी के विचारधारा को फिर से पुनर्जीवित किया जाए। इसीलिए ये गांधी के विचारधारा से प्रेरित होकर 2.5 बरस पैदल चल के ये जन स्वराज की व्यवस्था बनाई गई है, जो ना हिंदुओं का है, ना मुसलमानों का, ना अगड़ों का है, ना पिछड़ों का। ये हर उस बिहारी का है जो चाहता है कि हमारा बच्चा अब पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए बिहार घर परिवार छोड़कर बाहर नहीं जाए। हम 100 वादा नहीं करेंगे आपसे, हम आपसे 100 वादा नहीं करेंगे, लेकिन एक वादा जरूर करते हैं। अगर आपने इस चुनाव में 11 तारीख को स्कूल के बस्ता छाप पर बटन दबा के सरफराज जी को जिताया, बिहार के बदलाव में अपना योगदान दिया, तो आप कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए अभी से लिख के रख लीजिए। आपके शौहर, आपके बच्चे, आपका भाई, आपका भतीजा 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए अब चौकी हाट अररिया बिहार छोड़कर बाहर नहीं आएगा। सीमांचल में आजकल एक ओवैसी साहब की भी पार्टी आई है। बहुत लोग ओवैसी साहब के भी तकरीर को सुनकर उनके पीछे घूम रहे हैं। ओवैसी हमारे मित्र भी हैं और हम आपको एक फर्क बताना चाहते हैं। मैंने आपको राजद, महागठबंधन और जनसुराज में फर्क बताया। फर्क ये है कि उन्होंने कहा भाजपा से डरो, हमको जिताओ, हमने कहा, जनसुराज ने कहा अल्लाह से डरो और अपने बच्चों के साथ खड़े हो। ओवैसी साहब और हम में क्या फर्क है? नीम में और जनसुराज में क्या फर्क है? ये फॉर्मूला समझ लीजिए। इस देश में 80% हिंदू रहते हैं, इस देश में 80% हिंदू रहता है और भाजपा को 40% वोट आया है। 36%, मतलब आधे से ज्यादा हिंदू आज भी भाजपा को वोट नहीं देते हैं। तो ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि सारे मुसलमान इकट्ठा हो जाओ, अपना रहनुमा खुद से बनाओ, किसी पर भरोसा मत करो, एक साथ खड़े हो जाओ। और जनसुराज ये कह रहा है कि सारे मुसलमान इकट्ठा हो जाओ, अपना रहनुमा खुद बनाओ, लेकिन उन हिंदुओं के साथ मिलकर बनाओ जो विचारधारा के आधार पर भाजपा से लड़ने के लिए तैयार है। ये जनसुराज का फॉर्मूला है भाई। आधा हिंदू मतलब 40% और 20% मुसलमान। अगर इन दोनों को साथ में जोड़ दीजिएगा तो हम लोग होंगे 60 और भाजपा होगी 40 और इसी से भाजपा को हराया जा सकता है। ये प्रशांत किशोर का फॉर्मूला नहीं है, आपके हमारे पुरखों का फॉर्मूला है। इस देश की आजादी की लड़ाई किसने लड़ी? इस देश में जो गांधी के मानने वाले लोग थे, जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले थे, जो कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, जो समाजवाद को मानने वाले लोग थे, उन्होंने एक साथ मिलके मुसलमानों के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी। आज भाजपा के विरोध में कौन है? जो आधे हिंदू भाजपा को वोट नहीं देते हो, कौन हिंदू है?
उसको विचारधारा के आधार पर देखिए। जो हिंदू गांधी को मानता है वो भाजपा को वोट नहीं देता है। जो हिंदू बाबा साहब अम्बेडकर को मानता है वो भाजपा को वोट नहीं देता है। जो हिंदू कम्युनिस्ट विचारधारा को मानता है वो किसी जात का हिंदू हो वो भाजपा को वोट नहीं देता है। जो समाजवाद लोहिया जयप्रकाश को मानता है वो भी हिंदू भाजपा को वोट नहीं देता है। तो अगर ये चार विचारधारा के मानने वाले हिंदुओं के साथ 20% मुसलमानों को एक साथ कर दिया जाए तो सामाजिक राजनीतिक तौर पर भाजपा को पूरी तरीके से हराया जा सकता है। यही जनसुराज का फॉर्मूला है। अगर आप इस पर सहमत हैं तो और कुछ नहीं, किसी नेता का नहीं, किसी दल का नहीं, इस धरती के सम्मान में हम लोग एक ही नारा लगाते हैं। हम बोलेंगे जय बिहार और आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। आज पटना तक पूरे सीमांचल तक जाना चाहिए जय बिहार, जय बिहार। और सीमांचल की राजनीति महरूम तस्लीमुद्दीन साहब के लड़के सरफराज जी करेंगे कि हैदराबाद पटना से आया हुआ कोई नेता करेंगे? अब इनको आप अपना आशीर्वाद और दुआ दीजिए। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन जो दुआ है, दुआ आपको देना है सरफराज भाई को। और ताकि इनको जोकीहाट से आप फ्री कर दीजिए, इनको फ्री कर दीजिए ताकि पूरे सीमांचल में 12 की 12 सीट जो मुसलमान साथियों की सीट है उस पर जाए, प्रचार करे और पूरे सीमांचल में मुसलमान समाज का नेतृत्व करे। इसलिए जनसुराज में जुड़े हैं। ये अगर यहाँ से निर्दलीय भी लड़ जाते तो भी इनको जीतना था, तभी जीतते। जनसुराज में क्यों जुड़े हम बताते हैं। बड़े से बड़ा हकीम भी, बड़ा से बड़ा सर्जन भी अगर ऑपरेशन थिएटर न रहे, अस्पताल न रहे तो डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर सकता है, सर्जरी नहीं कर सकता है। सरफराज भाई वो काबिल डॉक्टर हैं जो समाज के बदहाली का इलाज कर सकते हैं। अब ये जनसुराज के अस्पताल से जुड़ गए हैं ताकि सबका भला हो सके और बड़े स्तर पर किया जा सके। अगर आप सब साथी सहमत हैं तो इनको जीत का माला तो पहनाएंगे ही, उसके साथ साथ सीमांचल के नेतृत्व का